नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर बार कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये घूम फिर के मिलते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। तो इस सवाल का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि आखिर क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है भारत का मैप, ये इक्वेटर है। दक्षिण से जैसे हवाएं इस इक्वेटर को पार करती हैं तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये राइट मुड़ जाती हैं, ऐसे राइट मुड़ जाती हैं, ये जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ये हवाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। इधर वाले को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, यानी ये कहलाती है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, और ये कहलाता है अरब सागर की मानसून शाखा। अब इधर होता है पश्चिम और ये है दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा भी कहलाती है। तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पड़ता है, तो यहाँ पर ये खूब डट के बरसात कराती है। तो ये जो तमिलनाडु का ये एरिया है, जिसे हम लोग यहाँ पर इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, यहाँ पर जो बरसात होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। इसे इसे रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल कहा जाता है इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बरसात नहीं होगी। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? यानी आप इसे क्वेश्चन का एक लाइन में ये समझें, ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून शाखा दोनों आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से ये ऐसे जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून ब्रांच, और इधर से आती है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। ये दोनों आगे जाके यहाँ पर एक पंजाब राज्य में आपस में मिल जाती हैं एक दूसरे से, और पंजाब में ये दोनों बरसात कराती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये मिलती कहाँ पे हैं, तो पंजाब में, और बरसात भी पंजाब में, दोनों शाखाएं कराती हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जनवरी से फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में, अक्टूबर से नवंबर। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, मानसून रिट्रीटिंग मानसून से बरसात होती है, और रिट्रीटिंग मानसून होता है सर्दी में, यानी सितंबर के बाद लौटना शुरू करता है। तो अक्टूबर नवंबर में इस वाले एरिया पर, जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, यहाँ पर बरसात होती है अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में वर्षा पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे, एक ऑप्शन मेघालय का है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के बारे में भी बताया था। तो सबसे ज़्यादा इन ऑप्शंस में बरसात कहाँ होगी? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। दिल्ली में सबसे अधिक तापांतर का कारण क्या है? यानी तापांतर का मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर आ जाना, यानी मिनिमम और मैक्सिमम तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाना। तो यहाँ पर ये देखिएगा, देखो समंदर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज़्यादा जो होता है वो डेजर्ट एरिया में होता है, दिल्ली डेजर्ट में आता नहीं। लेकिन समंदर से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन में उतने ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जो कि कोस्टल एरिया में रहेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन मिनिमम रहता है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में, जैसलमेर राजस्थान, जोधपुर ये भी राजस्थान में। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ है? ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक, सिंध नदी के दाएं किनारे पर पड़ता है, सिंध नदी के दाएं किनारे पर। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? देखो, अगर जो कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा होती तो यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा होता। टेम्परेचर के साथ साथ
बरसात भी और ज़्यादा होती। तो यहाँ पर हाईएस्ट यानी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल देखने को मिलती, इसीलिए इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मूसलाधार पर्वतीय वर्षा? नहीं। मूसलाधार चक्रवाती वर्षा? नहीं। मूसलाधार संवहनी वर्षा? नहीं। मानसून का मतलब ही होता है कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन, यानी हवाओं की दिशा में अदला बदली कह सकते हैं आप। मानसून का मतलब ही यही है। ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में बरसात होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसून से, अरब सागर की मानसून शाखा से, ये लौटते हुए मानसून। देखो यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका मेडिटेरियन सी है, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, वहां पर ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विक्षोभ कहते हैं। ये डिस्टर्बेंस पूर्व की ओर चलते चले जाते हैं। कई जगह वाटर बॉडी पड़ती है, जैसे कैस्पियन सागर, अरल सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी। तो ये बहुत सारी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आके उत्तर भारत के मैदानी भागों में बरसात करा देते हैं। लेकिन यही विक्षोभ अगर हिमालय रीजन के ऊपर चले गए तो वहां पर बर्फबारी फिर कराते हैं। आम्र वर्षा यानी मैंगोर शावर क्या है? तो मैंगोर शावर है कर्नाटक में जो प्री रेन मानसून रेनफॉल होती है, वो आपके आम की बौर के लिए, कॉफी के बौर के फूल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसे वहां पर मैंगो शावर या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। जबकि बिहार बंगाल में जो बरसात होती है ये उस टाइम पर, तो उसे काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो जैसा हमने अभी शुरुआत में पहले सवाल पर ही भी आपको बताया था, चेन्नई पड़ेगा यहाँ पर। तो चेन्नई में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ना होके यहाँ पर लौटते हुए मानसून से बरसात होती कोरोमंडल एरिया में, तो चेन्नई में नहीं होगी। भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीष्मकाल में अति उच्च वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र तट के निकट होना, पश्चिमी घाट या हिमालय? तो बच्चा पश्चिमी घाट। कैसे होगा जरा देखो, ये है पश्चिमी घाट। जब ये हवाएं नमी से लदी हुई हवाएं जब पश्चिमी घाट से टकराती तो ये ऊपर उठती तो कंडेंसेशन होता है, फिर इस इलाके में बहुत डट के बरसात होती, जबकि इधर वाला एरिया रेन शेडो में आ जाता है। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गंगा मैदान में निम्न वायुदाब, गलत। उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान, ये सही है। यहाँ पर बरसात बिल्कुल जस्ट खत्म हुई होती है तो ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर भी ठीक होता है, इसीलिए गर्मी आपको ठीक ठाक लगती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? पहले ही बता चुके थे, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है हवाओं में ऋतु परिवर्तन, यानी एक बार हवाएं ऐसे और एक बार हवाएं ऐसे। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? जैसा कि अभी बता ही चुके थे बार बार, लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो होती है आपकी कोरोमंडल तट पर, और कोरोमंडल तट कहलाता है तमिलनाडु का। दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्न में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल? केरल में करता है। जरा देखो यहां पर, इसे अगर आप देखोगे यहां पर ऐसे, तो ये देखो ऐसे है। अगर आप एरो देखोगे सबसे पहले कहां लग रहे हैं? केरल में ही तो लग रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है केरल में आता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो ये अरब स्कॉलर है, ये अल मसूदी, इसने सबसे पहले किया। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? अल नीनो बहुत प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा, तिब्बत पठार बहुत ज्यादा, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और ये गर्म जलधारा अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अमृतसर की अपेक्षा अमृतसर की अपेक्षा यानी शिमला निम्न अक्षांश पर होने के बावजूद अधिक ठंडा क्यों है? तो आपको पता होगा, हाइट शिमला की ज़्यादा है और 1 किलोमीटर हाइट पर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है उच्च तुंगता, इसका मतलब होता है हाइट, अल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी शीतकाल वर्षा का कारण क्या है? इसके बारे में पहले बता चुके थे, पश्चिमी विक्षोभ।
भारत में वर्षा का औसतन यानी औसत कितनी है, तो औसत जो है भारत में वो 118 सेंटीमीटर यानी एवरेज रेनफॉल है। इनमें से कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर पता लगा 25 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर 200 से 250 हुई होती है, तो एवरेज आपका ये आता है। ग्रीष्मकाल में आने वाले ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों में निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, जैसा अभी हमने बताया था पश्चिम बंगाल में ये जो प्री रेन मानसून रेनफॉल होती है उसी को काल बैसाखी कहते हैं, जहां पर वो आंधी तूफान आते हैं तब। मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का वापस होना, रिट्रीट यानी लौटना। तो लौटने से सबसे ज्यादा बरसात कोरोमंडल तट पे होती, कोरोमंडल तट चेन्नई वाला है। अक्टूबर नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बरसात, वही घूम फिर के फिर वही सवाल है, अक्टूबर नवंबर कहें, शीतकाल में कहें, लौटते हुए मानसून से कहें, उत्तरी पूर्वी मानसून से कहें, सबका आंसर कोरोमंडल। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है अभी हमने आपको बताया था, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% बरसात, बंगाल की खाड़ी से 20% वर्षा प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, तो ये बोलते हैं बच्चा लू, बाहर ना निकलो अकेले ने लू लग जाएगी, है ना। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं, गर्मी के टाइम पर क्या होता है, जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती, लो प्रेशर होगा, समंदर कम गर्म होता है, हाई प्रेशर होगा, समंदर से जमीन की ओर चलेंगी, जल से स्थल की ओर। बी, चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों, वायुपुंज मतलब वायु राशि से मिलने से बने वातागर के कारण उत्पन्न होता है। ये बच्चा ओ एच स्पैट एक नाम आता है, ओ एच स्पैट, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। जेट स्ट्रीम निम्नलिखित दो शाखाओं जेट स्ट्रीम किसके कारण दो भाग शाखाओं में विभक्त हो जाती, तो ये हिमालय के हाइट की वजह। प्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये वातागर के मिलने से, जेट स्ट्रीम अल्निनो या लालिनो, तो ये बच्चा होती है अल्निनो के कारण। तो इसी तरीके से हम आपको फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, और आपको बता दें 20 अगस्त से रात 9 बजे आपको एक समीक्षा अधिकारी का टेस्ट सीरीज और पीसीएस की शुरू हो रही, तो जरूर ज्वाइन करिए। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको लगातार मिल रहा है। लेकिन इधर 2 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको वीडियो मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हो गई। आपको पूरा का पूरा आपको ओलंपिक 2020 का पूरी रिपोर्ट मिलेगी आज से कल तक। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।